अस्सलामुअलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट मेथड्स का पहला टाइप, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हम ये फॉलोइंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सामने इंडस्ट्रीज में, एक है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेथड्स और एक है अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर। इनकी आगे भी टाइप्स हैं तो आपको वन बाय वन इन्हें समझना पड़ेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या कहता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप मेथड्स में हम लिक्विड लेवल मेजरमेंट करने के लिए इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला मेथड है प्रेशर गेज मेथड, एयर प्योरेज सिस्टम, फिर है डायाफ्रेम बॉक्स टाइप, फिर है टॉर्क बैलेंस टाइप। ठीक है, ये चारों टाइप्स हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली टाइप काफ़ी ईजी है जी, प्रेशर गेज मेजरमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो कहते हैं द प्रेशर गेज इज़ अ सिंपल मेथड। ये काफ़ी सिंपल मेथड है। अ प्रेशर गेज इज अटैच्ड नियर द बॉटम ऑफ अ टैंक एंड अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टैंक इज कैलकुलेटेड। तो देखो वो कहता है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज है आपके सामने, ठीक है, उसको अटैच करवा देते हैं बॉटम ऑफ द टैंक। टैंक की बॉटम मतलब कि नीचे वाली साइड पे, ये देखो ये नीचे ही अटैच है ना। एंड प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टैंक, यानी जो प्रेशर यहाँ पे ना कॉमा नहीं होना चाहिए। दिस वाज अ मिस्टेक। इससे बच्चे फिर देखे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो मेन ये चीज़ बात करना चाह रहा है कि इसको हम बॉटम ऑफ द टैंक पे अटैच करवाते हैं और प्रेशर को एक्सर्टेड, जो प्रेशर एक्सर्टेड होता है टैंक की वजह से, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ वो कहना चाहता है। आगे वो कहता है स्टूडेंट्स द गेज चेंजेस इन टाइम विद द टैंक लिक्विड प्रेशर, यानी कि टाइम के लिहाज से जो गेज में चेंजेस आते हैं टैंक लिक्विड प्रेशर के अंदर। तो एंड द मेजरमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द लिक्विड। तो जो मेजरमेंट्स होती हैं वो हाइट, यानी कि जितनी हाइट तक लिक्विड है यानी इसके अंदर फिल है, उसके लिहाज से हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ये कहा जा रहा है। बस इतना सा प्रेशर गेज का देखो कंसेप्ट है। मेन कंसेप्ट स्टूडेंट्स बस यही है इसके अंदर कि एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और उसको बॉटम पे अटैच करवाया गया है। जो ही प्रेशर एक्सर्ट करता है टैंक के ऊपर तो क्या होता है जी, हम उसकी मेजरमेंट्स ले लेते हैं जिससे हमें लेवल पता चलता है। आगे देखो एयर प्योरेज सिस्टम, ये दूसरा हमारे पास टाइप है हाइड्रोस्टैटिक कैलकुलेशन टाइप का। ठीक है, देखो स्टूडेंट, इसमें वो कहता है इसको बबलर भी कहा जा सकता है और एयर प्योरेज भी कहा जा सकता है। ठीक है, बबलर इस वजह से क्योंकि इसके अंदर बबल्स बनते हैं, और दूसरा ये कि इसको एयर भी कहा जा सकता है। तो लिहाजा वो कहता है कि ये एक मोस्ट पॉपुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप ऑफ लिक्विड मेजरमेंट्स मेजरिंग सिस्टम में से एक है विच इज सूटेबल फॉर एनी लिक्विड। देखो बात वो यही कह रहा है कि ये जो हमारे पास एयर प्योरेज सिस्टम है ना, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टाइप्स ऑफ लिक्विड मेजरिंग सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर एक तरीका है जिसका इस्तेमाल कई लिक्विड्स के लिए किया जाता है, यानी कि कई लिक्विड के लिए ये कारआमद साबित हुआ है। उसके बाद वो करता है द एपरेटस, यानी कि ये इसका जो एपरेटस होता है, निज़ाम होता है, वो बेस करता है ऑन द प्रिंसिपल डैट, यानी इस प्रिंसिपल पे, यानी ये वर्क किस तरह से करता है। कहता है व्हेन कंप्रेस्ड एयर इज प्योर्ड इनटू द पाइप। देखो ये जो कंप्रेस्ड एयर है हमारे पास, ठीक है, यहां से हम एयर की सप्लाई देते हैं। ठीक है जी, यहां से पाइप के अंदर, ये वो कहता है। आगे वो कहता है द लिक्विड विद इन द पाइप, जो पाइप के अंदर लिक्विड होता है, इज डिस्प्लेस्ड बाय एयर प्रेशर, यानी कि वो डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाता है एयर प्रेशर की वजह से, इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द लिक्विड इन द टैंक और वेसल। जो कि यानी कि स्टूडेंट्स जो एयर प्रेशर देता है ना, यहाँ से एयर सप्लाई होने की वजह से जो प्रेशर लगता है वो बराबर होता है उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के जो लिक्विड पे लग रही होती है अपने टैंक के अंदर। ठीक है, तो असल में ये वो बात करना चाह रहा है। और देखो ये भी सिस्टम काफ़ी आसान है आपके लिए। मेन उसने बात यही बताई है। पहले नंबर पे यार याद करने वाली क्या बात है, पहले नंबर पे बस उसने ये बताया ये जो सिस्टम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, पॉपुलर मेथड है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे उसने ये बताया कि ये कई लिक्विड्स के लिए सूटेबल है। तीसरे नंबर पे उसने ये बताया कि किस एपरेटस पे वर्क करता है। एपरेटस में क्या बताया जी कि एक कंप्रेस्ड एयर हम छोड़ते हैं, यानी कि एयर को कंप्रेस करते हैं, पुशअप करते हैं किसके अंदर जी, अपने सिस्टम के अंदर पाइप के जरिए ये पुशअप करना है। इसका मतलब ये या पुश्ड, लेकिन आप पोर्ज्ड का वर्ड एक दफ़ा ना चेक कर लीजिएगा। रुक जाए, मैं ही आपको सिनोनिम्स का एक ना निकाल के देता हूँ। तो लिहाजा स्टूडेंट्स ये भी यही कह रहा है कि प्योर्ज्ड ही आपके लिए वर्ड ठीक है। वो कहता है कि जब कंप्रेस्ड एयर को प्योर्ज्ड किया जाता है पाइप के अंदर तो क्या होता है जी, हमारा लिक्विड जो है पाइप के ज़रिए क्या करता है जी, जो कि पाइप के अंदर होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है एयर प्रेशर लगने की वजह से, जो कि एयर प्रेशर होता है वो बराबर होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द लिक्विड इन द टैंक और वेसल। बस इतने से इसकी डिफाइनेशन है। आगे आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस के। प्रेशर गेजेस हमारे क्या एडवांटेजेस हैं इनके, देखो वो कहता है प्रेशर गेज कैन बी प्लेस्ड अबव और बिलो द टैंक लेवल एंड कैन बी केप्ट एज फार अवे एज 500 फीट फ्रॉम द टैंक, वाइल
विद द हेल्प ऑफ पाइपिंग, यानी कि जो प्रेशर गेज हमने स्टूडेंट्स ऊपर देखा अपने फर्स्ट यहाँ पे देखो ये जो प्रेशर गेज लगा हुआ है इसके बारे में वो कहता है कि इस यानी इंडस्ट्री में ही हमने इसका इस्तेमाल करना है ना। वो कहता है कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं कि प्रेशर गेज को कहीं भी दूर लेके जा सकते हैं अपने वेसल के पाइपिंग की मदद से, यानी पाइप के थ्रू मुझे प्रेशर का तो पता चल जाएगा, बस इसमें क्या एक हमें मतलब कि ड्रॉबैक मिल रहा है कि हमें ज़्यादा कॉस्ट यानी कि थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे, पाइप लंबा करना पड़ेगा। अब सोचो एक बात सोचो स्टूडेंट्स, मेरा जो अभी मैं बैठा हूँ स्टडी रूम में, ठीक है, और इंडस्ट्री की तो और बात है, चलो इंडस्ट्री की तरह बात करते हैं। इंडस्ट्री में लगा हुआ है हमारा जो वेसल जिसके अंदर गैस का कोई प्रेशर वगैरह हमने मेजर करना है, वो लगा हुआ है मशीनरी के अंदर। पाइप्स के ज़रिए मेरे पास कंट्रोल रूम में एक बंदा बैठा हुआ है, वहाँ पे पाइप्स के ज़रिए एक प्रेशर गेज अटैच करवाया गया है और वो बता रहा है कि भाई इस वक्त इतना प्रेशर हो गया, इस वक्त इतना प्रेशर हो गया। आपको वैसे भी जो मैंने थंबनेल आपने देखा होगा ना हमारी इस वीडियो का, उसके ऊपर भी आपने देखा होगा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जहाँ पे कई प्रेशर गेज लगे हुए हैं। तो वही इसी तरह से ये हमारे काम आता है कि हम इसको 500 फीट तक दूर लेके जा सकते हैं पाइपिंग की मदद से। उसके बाद वो कहता है कि वेल सूटेड फॉर मेजर द क्रॉसिव अब्रेसिव लिक्विड, तो इसकी मदद से हम स्टूडेंट्स कॉरोसिव लिक्विड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास होते हैं एसिड्स, बेसिस एंड मैनी कॉस्टिक सॉल्यूशंस, ठीक है, यानी कि केमिकल्स की बात कर रहा है, सच एज मेटल्स भी हो सकते हैं, क्रूड। तो लिहाजा ये उनकी मेजरमेंट्स के लिए भी काफ़ी सूटेबल है, ठीक है, ये वो कहना चाह रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखते हैं जी, आगे डायाफ्रेम की बात कर रहा है। तो देखो डायाफ्रेम बॉक्स मेथड, इसमें क्या होता है जी, देखो वो कहता है द डायाफ्राम बॉक्स लिक्विड लेवल मीटर, इसके अंदर आपको फिगर में दिखाया जा रहा है मेन ये शेप है, ये उसका अंदरूनी इंटरनल सिस्टम दिखाया गया जी, ये मेन ये शेप है, ठीक है। तो कहता है होता क्या जी, एंड कंसिस्ट ऑफ, ये शोन इन फिगर लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इस तरह से लिखिएगा। द डायाफ्रेम बॉक्स लिक्विड लेवल मीटर कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लैंजेस इन बिटवीन, यानी कि 2 फ्लैंजेस इसके अंदर लगी होती हैं जिनके दरमियान में अ डायाफ्रेम एलिमेंट, एक डायाफ्रेम एलिमेंट रखा जाता है जो कि किसका बना होता है जी, रबर का या ऑयल रेजिस्टेंट सिंथेटिक कंपोजिशन का, यानी कि रबर का या ऑयल रेजिस्टेंट, यानी कि जो ऑयल को झेल सके ऐसे एलिमेंट से बना होता है। अब ये फ्लैंजेस का क्या मतलब है जी, तो फ्लैंजेस का जो हमारे पास मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आपको शेप देख के पता चल जाएगा। देखो एक ये फ्लैंजेस है, टॉप फ्लैंज, ये इसकी ये जो देखें इसके पीछे शेड जब शेड्स टाइप सा बना हुआ ना ब्लैक कलर का, दिस इज कॉल्ड फ्लैंज, ठीक है। अगर हम किताब की बात करें ना, किताब अगर आपने खोल के रखी हो तो हम ये कह सकते हैं कि वन साइडेड फ्लैंज एंड द अदर साइडेड फ्लैंज, मतलब कि वो जो सेंटर होगा, सेंटर को छोड़ के जो लेफ्ट और राइट साइड पे पेजेस हैं उनको हम फ्लैंज कह सकते हैं। फ्लैंज का मतलब होता है कि किनारा बाहर की तरफ निकला हुआ, तो इसका मतलब यही है, देखो इसका किनारा बाहर की तरफ ही दोनों तरफ से निकला हुआ है, तो इन 2 फ्लैंजेस की बात कर रहा है। वो कहता है इनके दरमियान एक डायाफ्रेम एलिमेंट रखा गया, और डायाफ्रेम एलिमेंट क्या है जी, हमारा ये वाला, देखो ये डायाफ्रेम एलिमेंट है, ये जो पाइप टाइप सा बना हुआ है, जिसकी मदद से हम जो कि बना होता है हमारे पास रबर और ऑयल रेजिस्टेंट सिंथेटिक कंपोजिशन का। और ये यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा ये टोटली ये वाला अंदर ये जो मटेरियल आपको नजर आ रहा है ना, ये लगा हुआ है और इसके साथ एक मीटर कनेक्ट है आगे, ठीक है जी। तो इसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, वो कहता है वेयर इट इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट कंटैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड डायाफ्रेम, यानी कि ये हमारे लिए अहम होता है, ज़रूरी होता है कि हम एक कॉन्टैक्ट, एक तल्लुक बना सकें, एक रिलेशन बना सकें लिक्विड और डायाफ्रेम के दरमियान, यानी कि उनके साथ कोई अगर हमने करवाना हो रिएक्शन तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं आगे द बॉक्स में बी इंस्टॉल्ड इन अ वेल आउटसाइड द टैंक एंड द वेल इज, चलो यहाँ तक क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो बॉक्स होता है ना इसका, उसको इंस्टॉल किया जाता है, यानी कि उसको लगाया जाता है एक वेल पे। वेल मीन्स आपको पता ही होगा, वेल का कुआं भी मीनिंग में आता है, लेकिन ये कहना चाह रहा है वेल मीन्स वेसल, यानी कि जिसमें गैस भरी होगी, उसके आउटसाइड द टैंक, हम टैंक के बाहर भी उसको लगा सकते हैं। एंड द वेल इज कम्युनिकेटेड टू द टैंक, और जो वेल होगा यानी कि वेसल के अंदर जो गैस वगैरह होगी वो हमें बाहर टैंक के बाहर से ही हम उसको कम्युनिकेट कर पाएंगे विद एन इम्पल्सिंग पाइपिंग की मदद से। द इम्पल्स पाइपिंग एंड द वेल आर फील्ड विद एन इनर्ट लिक्विड, ये एक लिक्विड के साथ, इनके अंदर एक लिक्विड होगा ताकि हम मेजरमेंट कर सकें। तो देखो स्टूडेंट्स यही चक्कर है यहाँ पे। अब वेल वो पता है किसको कह रहा है, इसी वेसल को कह रहा है। यार देखो वो इसने यहाँ पे ये जो लगाया हुआ है, यहाँ पे ये हमारा एक मेजरमेंट सिस्टम है, पोटेंशियोमीटर भी हो सकता है, या वो जो हमने आगे इसको स्टडी किया है
प्रेशर गेज वगैरह टाइप का एक मीटर हो सकता है। तो क्या होगा जी, जब यहाँ पे अंदर जो भी प्रेशर का होगा हमने पाइपिंग की मदद से उसको बाहर फिट करवा दिया। अब हमारा अंदर से इंटरनल सिस्टम से भी कोई लेना देना नहीं है, हम यहीं से देख सकते हैं कितना प्रेशर बन रहा है। अगर डिसएडवांटेज में क्या है, वो कहता है कि द मेन डिसएडवांटेज, इसकी जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये है कि इज द हेड डेवलप्ड इज नॉट सफिशिएंट टू मीट अप द लाइन लॉसेज एज वेल एज फॉर सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेशन, हैंस रेंजेस आर क्वाइट लिमिटेड। यानी कि ये जो इसका हेड बनता है जो कि डेवलप होता है वो सफिशिएंट नहीं है कि हम इसको देखो कि इसके पाइप को लंबे से लंबा करके कहीं और ले जाएं, लिहाजा इसकी जो रेंजेस होती हैं ना वो लिमिटेड होती हैं, एक हद तक होती हैं। ठीक है, ये वो कहना चाह रहा है। तो लिहाजा जो मतलब कि हम इसमें करना चाहते हैं अपने आप को सेटिस्फैक्ट्री इंडिकेशन का मतलब होता है इंडिकेशन मींस इंडिकेट करना, किसी चीज़ को इंडिकेट करना। वो यही कहना चाह रहा है कि जो हम सेटिस्फाइड होते हैं, यानी कि हम सोच रहे होते हैं कि ये वैल्यू काफ़ी एक्यूरेट होगी, वो हमारे लिए मतलब कि पॉसिबल नहीं है इसके ज़रिए, क्योंकि इसकी जो लाइन लॉसेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा पाइप मैं लंबा करना चाहूँगा उतना इसके प्रेशर यानी कि लेवल मेजरमेंट्स में थोड़ा फ़र्क आता जाएगा। तो ये वो कहना चाह रहा है। आगे अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है। चलिए ये जो हमारा अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर है इसको करते हैं बाद में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका वो डन हो गया। आगे ये जो अल्ट्रासोनिक लेवल सेंसर पीछे रहेगा, देखिए इसकी भी कुछ टाइप्स हैं और आपका चैप्टर डी एंड हो जाएगा। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।